नमस्कार। लव ज़िंदगी में नमस्ते। आपका स्वागत है। दोस्तों अभी विश्व जो है वो कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है और सबके हालात बहुत ज़ख्मी हैं और कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में सोचना ये होता है जब भी कोई मुसीबत आती है, हम ये सोचते हैं कि इसमें अब आ तो गई है मुसीबत, लेकिन इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब कई बार तो ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, वी आर हेल्पलेस, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें बहुत सी ज़रूरत होती है कि हम अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं? कैसे इस बीमारी का सामना कर सकते हैं? तो आज हमने सोचा लव ज़िंदगी पर क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति से बात की जाए, जो आपकी ये जो परेशानी है कि क्या कर सकते हैं, उसका हमें जवाब दे सके। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लव जिंदगी पर डॉक्टर कंचन बोहरा मेहता से, जो एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है और जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदा में किया है और उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं। हाय कंचन, वेलकम टू लव जिंदगी। हेलो। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी चूँकि हम आपके मरीज़ भी हैं और हम जानते भी हैं हाउ कैपेबल यू आर और तो मैं ये जानना चाह रही थी पहले तो वैसे तो बात करनी है इन जनरल भी कि हाउ आयुर्वेदा हेल्प्स अ पर्सन और कैसे हुँ, बहुत सी बीमारियाँ जो होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं कभी-कभी। तो वो कैसे आयुर्वेदा जो है उसे उन्हें ठीक करता है, क्या प्रोसीजर रहता है? और हुँ। फिलहाल बात शुरू करते हैं कोरोना से। तो मैं बात जानना चाह रही थी कि सब कह रहे हैं कि इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होती है। तो उसके लिए क्या करेक्ट, करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए ये आप बताएँ? श्योर। जैसे कि हमें पता ही है अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं निकली है, इसका हाँ, क्योर अभी तक नहीं निकला है। तो हमें इसका जो इससे फाइट करनी है, इसके साथ इसके लिए 2 चीज़ें करनी है, हुँ, एक्सटर्नल मेजर्स और इंटरनल मेजर्स। ओके। एक्सटर्नल मेजर्स तो हम सभी को पता है, क्या करना है हमें, मास्क पहन के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, जी, हाथ को बार-बार धोते रहना है, सैनिटाइज़ करना है। ये तो हाँ, सिर्फ एक्सटर्नल मेजर्स हो गए, जिससे हम अपने आप को बचा के रख रहे हैं। पर कब तक बचा के रख सकते हैं? अब धीरे-धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, हाँ, धीर ये जैसे-जैसे फैल रहा है, हमें अपने इम्यूनिटी को भी साथ में बहुत ध्यान से बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो ओ इम्यूनिटी जो है, ये 3 पिलर्स पे खड़ी है। ओके, एक तो हुई आहार, ओके, दूसरा है निद्रा और ओके, तीसरा है योगा। इन ओके, 3 पिलर्स पर अपनी इम्यूनिटी खड़ी है। ओके, तो आहार में जो भी हम आहरण करते हैं, वो ओके, आहार कहलाता है। इसमें औषधि, हमारे खाना, भोजन, सप्लीमेंट्स, मेडिसिन सब कुछ एक साथ इसमें आ जाते हैं। ओके, तो जो आहार के बारे में पहले मैं बताऊँगी कैसे आहार से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। हुँ, वेरी सिंपल, घर का खाना हो, हुँ, जो सुपाच्य हो, व्हिच इज़ मेड एट होम, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम लोग बहुत इसे अंडरमाइन कर लेते हैं घर के खाने को। वी हुँ, डोंट अंडरस्टैंड कि ये गारंटीड न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको, इट इज़ सैनिटाइज्ड। द ओके, इंग्रीडिएंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। इसे हम फ्रेशली खाते हैं, तो ये आपको पूरा न्यूट्रिशन तो देती ही है, ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। ओके, इस टाइम पे तो हमें एक्चुअली रेस्टोरेंट का, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। धीरे-धीरे जैसे हम बाहर जाने लगेंगे, रेस्टोरेंट्स भी खुल सकते हैं, तो हमें इसमें ढिलाई नहीं रखनी है। वी हैव ओके, टू बी केयरफुल कि घर के खाने पे ही कॉन्संट्रेट करना है। राइट, सेकंड, अब आती है आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों की बातें। ओके, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ ऐसी काफ़ी हैं, जो स्पेसिफिकली प्राणवाह स्रोतस पर काम करती हैं, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ओके, ये जो कोविड-19 की जो बीमारी है, वो शुरुआत ही उससे रेस्पिरेटरी से ही आती है। अटैक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर धीरे-धीरे पूरी बॉडी पे अटैक करती है। तो हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो उसके लिए काफ़ी हर्ब्स हैं, जो बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। हम उसे हमारे किचन हर्ब्स हैं, तो वो ओके, हमारे हाथ में हैं ऑलरेडी ये सब वेपन्स, तो इन्हें हमें यूज़ करना है। ओके, तो वेरी सिंपल हर्ब्स। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी काली मिर्ची। ओके, काली मिर्च सबके घर पे रहती है। इसको यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत सारे रेसिपीज़ होते हैं, रसम एंड इसे बघार में भी डाल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी अगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। काली मिर्च से बनने वाली आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ हैं, त्रिकटु। त्रिकटु चूर्ण है जिसमें काली मिर्ची, पिपली और सौंठ, ये 3
जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। इससे त्रिकुटी बनता है। 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को आप हर रोज ले सकते हैं शहद के साथ। दिस गिव्स अ वेरी गुड इम्यूनिटी टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके। इसके बाद यष्टि मधु। ऐसे द्रव्य तो बहुत है, पर 5-6 द्रव्य मैं बता दूंगी जो लोकली अवेलेबल हैं और हम ओके। ले भी सकते हैं और आसानी जो से सबके लिए लिए जा सेफ सकते हैं। हो। ओके। हाँ, बच्चे बूढ़े सब ले सकें, वैसी चीजें बताती हूँ। ओके। तो दूसरे तो है यष्टि मधु। यष्टि मधु अपने इंडिया में बहुत आसानी से मिलता है। ज्येष्ठी मध भी बोलते हैं उसे। इसको लेने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। इसका चूर्ण ले लीजिए आप 2 ग्राम। अ, बच्चों के लिए 2 ग्राम, बड़ों के लिए 5 ग्राम दिन में 1 बार। इसका काढ़ा भी बना सकते हो। जो जड़ी बूटी मिल रही है उसका 10 ग्राम आप 100 ml पानी के साथ उबालिए, आधा होने तक गर्म कीजिए, उसे छान के चाय के जैसे ले लीजिए और ओके। इसे बच्चों के दूध में भी मिला के दे सकते हैं पाउडर को। तो बच्चे अच्छा। आसानी से पी भी सकते हैं। ओके। तो ये यष्टि मधु जो है वो आपको कंजेशन रोकता है, जो चेस्ट में कंजेशन होता है इस बीमारी में, एंड अदरवाइज ऑल्सो जब सर्दी जुकाम होती है उसमें ये हेल्प करता है। ओके। फिर बाकी नीम है। नीम इजीली अवेलेबल है। इट इज एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल और वो जो उसका बिटर टेस्ट है, जो हम बोलते हैं तिक्त रस है, वो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। ओके। इसे हम एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। नीम हल्दी कषाय स्नान एक आयुर्वेदिक पद्धति से स्नान होता है, जिसमें नीम के पत्ते और हल्दी को उबालते हैं, उस अच्छा। पानी से स्नान किया जाता है। तो वो जो अच्छा। जंतु अगर हमारे बॉडी पे बैठ जाते हैं, किसी हम बाहर जाके आते हैं, कहीं हाथ लग जाता है, तो इट हेल्प्स इन रिमूविंग देम। ओके। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस में तो ऐसे भी यूज होता ही है नीम, अच्छा। टू गिव अस इम्यूनिटी। फिर नेक्स्ट वुड बी हल्दी। हल्दी का दूध बहुत अच्छा है। अच्छा। अ, फिर आंवला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंवला बहुत जरूरी है इस टाइम पे लेने के लिए। आंवला ऐसे विटामिन सी तो है ही, वी ऑल नो इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। हम्म। आयुर्वेद में तो आंवला को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स की का दर्जा दिया गया है। ओके। आंवला से बनने वाला च्यवनप्राश इजीली अवेलेबल है। बच्चे 5 ओके। ग्राम हर रोज ले सकते हैं सुबह और बड़े 10 ग्राम लीजिए। सुबह ओके। खाली पेट, रसायन काल कहते हैं उसे, उस काल में लेना चाहिए च्यवनप्राश हर रोज और पूरे साल ले सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ सर्दियों में लें या सिर्फ ये गर्मी में हाँ। नहीं लिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ले अच्छा। सकते हैं हर रोज, सुबह खाली पेट लें अच्छा। और उसके बाद 45 मिनट्स तक कुछ ना लिया जाए ताकि वो अच्छे से पाचन हो सके, बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। एक थोड़ा-सा मुझे पूछना था कि ये जो श्योर। आंवले का च्यवनप्राश आप कह रही हैं, तो हाँ, ज़्यादातर आजकल कई लोगों को डायबिटीज़ वग़ैरह होती है, तो ये होता है कि हाँ, च्यवनप्राश तो मीठा होता है, तो क्या यस। डायबिटिक लोग ले सकते हैं उसे? एक्चुअली शुगर फ्री च्यवनप्राश भी मिलते हैं ओके। और आयुर्वेद के हिसाब से इन डायबिटीज ऑल्सो च्यवनप्राश ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका बाकी का खान पान काफी नियंत्रण में है। ओके। अर्ली मॉर्निंग के अगर आप लेते हैं च्यवनप्राश विदाउट एनी ब्रेकफास्ट, ऐसे भी आपकी फास्टिंग शुगर है, आपने हुँ। सुबह सुबह लिया है च्यवनप्राश, देन उसके बाद आप 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं खा रहे हैं, पूरा बॉडी उसे एसिमिलेट कर रहा है हुँ। और उसके बाद आप पूरे दिन जो सिंथेटिक शुगर है वो नहीं लें। और ये च्यवनप्राश इज अ हेल्दी शुगर। शुगर के भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, सिंथेटिक, सम व्हिच आर हेल्पफुल फॉर द बॉडी। तो ओके। दिस इज माय ओपिनियन दैट च्यवनप्राश से डर के कि डायबिटिक्स को नहीं लेना चाहिए, ये करके उसे छोड़ा नहीं जाए। ओके। उसे इनकॉर्पोरेट करें और अपने बाकी के जो हमारे जंक रहते हैं, जिसमें हाई सिंथेटिक शुगर्स होते हैं, बिस्किट्स, ब्रेड्स, फाइन फ्लावर, उसे कम करके वी शुड गो टू मोर नेचुरल सोर्सेज। ओके। अच्छा। अच्छा, एक मैं वापस कोरोना पे आऊँगी। एक ये कह रहे हैं कि ज़्यादा जो प्लस 60 प्लस लोग हैं, तो हाँ, उनके लिए डेंजरस है। तो उन्हें क्या मतलब बिकॉज़ देयर बॉडी इज़ वीक, देयर इम्यून सिस्टम इज़ वीक इसीलिए कह रहे हैं या तो उन्हें क्या ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है? यस, एग्जैक्टली। 60 प्लस तो चलो एक नंबर दे दिया है। हुँ। 60 प्लस में बीमारियां ऑलरेडी हो जाती हैं, कुछ बॉडी थोड़े से डीजेनरेटेड सेल्स हो जाती हैं ऑलरेडी, काफी लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे उनके सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं। इस हाँ। दौरान अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो बॉडी उससे फाइट करने की उतनी ताकत रहती नहीं है, इसलिए अच्छा। ऐसा कहते हैं। बट अब अच्छा।
अभी तो ऐसा देखा जा रहा है इवन इन यंगर जनरेशन जिनके दूसरे कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, कोमॉर्बिड यानी जो यंग जनरेशन है 35 40 45 वाले जो लोग हैं जिनके दूसरी बीमारियां हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं ज्यादा कोविड से। तो इट इज अच्छा, नॉट एन मैटर ऑफ एज, अगर आप यंग हैं और अभी अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो भी आप इक्वली ससेप्टेबल हैं। अच्छा। अच्छा, एक मैं पूछ रही थी आपसे कि जैसे जो हमारा आम ज़िंदगी का खाना होता है सुबह-शाम का, दोपहर का, तो उसमें हम कैसे कौन-सी ऐसी चीज़ें जैसे आपने कहा ना कि ज़्यादातर तो किचन में ही है हमारे, तो ऐसी हाँ, कौन-सी चीज़ें जो हम अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? जैसे काली मिर्ची है तो ओके, चलो बघार में काली मिर्ची डाल दी, तो और हल्दी डाल चीज़ दी। हाँ, तो उसको हम्म। कैसे और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. एक तो बघार में हमारे सब स्पाइसेस चले जाते हैं, पर जो बघार में हमारे जो स्पाइसेस जाते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में नहीं होते हैं कि वो औषधि बन सके, वो हाँ जी। आहार्य द्रव्य में ही रहते हैं। वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में जाते हैं हमें और इम्यूनिटी प्रदान करते रहते हैं। तो दिस इसके अलावा आई वुड सजेस्ट जो एक आयुर्वेदिक टी जो आयुष मिनिस्ट्री ने भी बताई है, वो हमें अच्छा, हर रोज इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने खान पान के साथ। चाय सभी घरों में बनती है, किचन हाँ, में जाके चाय बनाने की जगह हम तपेला चढ़ा के पानी चढ़ा के उसमें तुलसी तुलसी के पत्ते अवेलेबल नहीं हो तो तुलसी का चूरन डाल सकते हैं, दालचीनी, काली मिर्ची और सौंठ, ये चार चीजों को अच्छा। उबालिए पानी के साथ और चाय के जैसे ही उसे छान के ले सकते हैं। जिनको मीठा पसंद है गुड़ अच्छा, डाल सकते हैं उसमें। एक वो बोलते हैं और दालचीनी दालचीनी का भी किसी ने बताया कि दालचीनी तो दालचीनी डालनी चाहिए, कहते हैं ना बड़ी हेवी होती है वो। हैवी तो नहीं होती है, वो तो स्पाइस है, वो अग्नि महाभूत है, तो वो तो पाचन बढ़ाएगी, वो गुरु अच्छा, नहीं है। अच्छा, 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 तो स्पाइसेस की जो मात्रा होती है उसका ध्यान रखना है हमें। जिन घरों अच्छा, में ज्यादा तीखा या मसालेदार नहीं खाते हैं उन्हें कम हाँ, स्पाइस यूज करना है, और जिन ओके, घरों में चटपटा तीखा खाने का शौक है उन्हें ज्यादा डाल सकते हैं। तो स्पाइस हमेशा अकॉर्डिंग टू एवरी फैमिली उसकी मात्रा बदलती है। तो आप जैसे अच्छा, चाय पत्ती भी कम ज्यादा लोगों को पसंद है, वैसे अपने हिसाब से ये चारों द्रव्य डाल के आप अपने हिसाब से इसे तीखा या माइल्ड बना सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और ये जो काढ़ा बनता है, तो हम्म, जैसे सपोज़ 4 ग्लास लिया, उसको फिर आधा हम्म। करके तो इसकी क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए काढ़ा पीने की? कि सब कहते हैं बहुत गरम होता है, इसको हाँ, कम लेना काढ़े चाहिए। को करेक्ट, काढ़े को ज्यादा नहीं पीना चाहिए। इसे हम हाँ, ये समझना चाहिए कि दिस इज हाफ अ कप इज इनफ। हाफ अ कप ट्वाइस अ इज़ डे इनफ। ले लीजिए। हाफ इज ओके, कप, हाफ अ कप इज इनफ। स्टार्ट ओके, विद दिस, क्योंकि अब तो ये शुरुआत है ना, पहली बार हम अकस्टम हो रहे हैं इससे। हाँ, आधा कप से शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपको खुद को उसके क्या बोलते हैं कंफर्ट लगने लगे उसके टेस्ट से, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट से आप और ले सकते हैं। और स्पाइसेस अच्छा, की खुद की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, पहले काली मिर्ची कम डालिए फिर थोड़ा ज्यादा डालिए, बट अच्छा, क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है। क्योंकि हमें ये समझना है कि ये आग्नेय गुण है, ये गर्म है, ये हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए गया है, तो इसे बहुत अच्छा, ज्यादा नहीं पीना है। हाफ ओके, कप से शुरू कीजिए, ट्वाइस अ डे 1 कप पे जा सकते हैं। और अच्छा, इसके अलावा आप गर्म पानी बार-बार पूरे दिन में पी सकते हैं। अच्छा। गरम पानी तो ये करके काढ़े वाली जो चाय है, हाँ, हाँ, गर्म पानी आप थर्मस में रख दीजिए, हाँ, पर और उसे पीते रहिए। गर्म पानी को अ वापस से गर्म नहीं करते हैं आयुर्वेद में, उसे फिर से बार-बार नहीं उकालते हैं। एक बार गर्म कर दिया, इसे पी लो आप। अच्छा।